न्यू कोरबा अस्पताल में प्रसूता सृष्टि शर्मा की मौत का मामला अब गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर मृतका के परिजन अस्पताल पर लगातार सवालिया निशान लगा रहे हैं। सृष्टि की मौत का पूरा जिम्मेदार परिजन अस्पताल प्रबंधन को ही मान रहे हैं। प्रबंधन के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने के बाद मृतका के परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वे सृष्टि के मौत के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रबंधन के साथ परिजनों की झड़प भी हुई। इस मामले में हमने उस महिला चिकित्सक से बात की जिसने सृष्टि का ऑपरेशन कर प्रसव करवाया था। महिला चिकित्सक ने सफाई दी कि जो दवा सृष्टि को दी गई वे आमतौर पर सभी निजी और सरकारी अस्पताल में उन प्रसूताओं को दी जाती है जिनका प्रसव ऑपरेशन के माध्यम से होता है। उससे रक्त का स्राव नहीं होता और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहते हैं। महिला चिकित्सक ने कहा कि सृष्टि के उपचार में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है और महिला की स्थिति से परिजनों को अवगत कराया गया। प्रसूता सृष्टि शर्मा की मौत को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने भले ही सफाई देकर अपना पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उसके परिजन अब भी यह मानने को तैयार नहीं कि वे चाहते हैं कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले चिकित्सक किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। सृष्टि शर्मा मेरे पास आई थी। उसका क्या है कि बच्चेदानी में उसकी डिलीवरी की तारीख 28 तारीख थी। उसका क्या है कि बच्चेदानी में पानी कम हो गया था और बच्चे को जो खून का दौरा और ऑक्सीजन जिससे मदर से मिलना चाहिए वो कम हो गया था। तो उसके लिए उसका ऑपरेशन किया था। बच्चे के अंदर में बच्चेदानी के अंदर में बच्चे ने लैट्रिन भी कर दिया था। सब कुछ स्मूथली हुआ, ऑपरेशन स्मूथली हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। कारण क्या अभी तक उनको जब ऑब्जर्वेशन के लिए फिर रखा गया डिलीवरी होने के बाद, अभी बच्चे की स्थिति कैसी है? बच्चा की स्थिति तो ठीक है। उनकी मदर का क्या हुआ? फिर कितने घंटे बाद वो एक्सपायर कर गई? जो परिजन बता रहे हैं, मरीज रात के करीब 12 बजे के आसपास 11 बजे। परिजनों का ये भी आरोप है कि वो तो बाइक से चल कर रही थी, स्वस्थ थी, पहले कोई प्रॉब्लम बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। हम भी बोल रहे हैं मरीज स्वस्थ थी। अचानक ही उसकी बॉडी में क्या रिएक्शन हुई, एकदम सडनली वो कोलैप्स हो गई। मैडम आपके द्वारा कुछ दवाई इंजेक्शन का संबंध बताया गया कि इनको रिएक्शन हो रहा है। फ्यूचर में उसे रिएक्शन नहीं कहेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हर हॉस्पिटल में, आपके इवन मेडिकल कॉलेज में भी लगाते हैं हम लोग डिलीवरी के समय। वो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि मदर को ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो, उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। वो सभी हॉस्पिटल में लगता है। आपके यहाँ एमडी मेडिसिन कितने हैं? ट्रीटमेंट से पहले क्या एमडी मेडिसिन के द्वारा सजेस्ट किया गया था? बिल्कुल देखा था मैडम। आपने आपने तो देखा बच्चा सुरक्षित रखा, रख रखाव में कुछ बीएमएस डॉक्टर जिम्मेदारी बताई जा रही है जहाँ पे स्पेशलिस्ट होने चाहिए। कुछ इस संबंध में बातें सामने आ रही, इसके बारे में नहीं। देखिए, बीएमएस डॉक्टर मॉनिटर करने के लिए होते हैं, बाकी जो इलाज होता है वो कंसल्टेंट की उससे ही चलता है। तो क्या नाइट में थ्रू आउट आपसे कंसल्ट हो रही थी? देखिए 9:30 बजे तक तो हम लोग बैठे ही थे। हमारे एनेस्थेटिक थे वो 9:30 बजे तक थे। उससे भी वो जितना भी हुआ, हमारे हर बार हमने उसके अटेंडेंट को, पेशेंट को दिखाया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, उससे साइन भी लिया है। 9:30 के बाद कारण क्या रहा? पल्स डाउन होने लगा, बीपी बढ़ गई, कैसे? लास्ट टाइम उसका बीपी तो कम चल ही रहा था। जैसे हम लोग उसके लिए दवाइयाँ चल रही थी, पेशेंट सपोर्ट पे थी, वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी। आपने कहा कि बच्चा दोनों सुरक्षित थे जब डिलीवरी हुई, परिजनों को आपने कहा। मदर को नहीं कहा हमने। मदर को तो उनके हस्बैंड ने जैसे बताया। नहीं, मदर को हमने पहले एक्सप्लेन किया था उसकी कंडीशन को। जब